हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुगाड़ एजुकेशन में। जैसा कि मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जान गए होंगे, अभी तक सभी को पता चल गया होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 25,000 पद हैं। तो जिसमें बीएसएफ के 7,400 और सीआईएसएफ के 8,000 के करीबन पद हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो यदि आप कुछ करने के लिए अपनी लाइफ में जुझारू हैं या फिर इच्छुक हैं, या फिर आप कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरिए और आप मेरे साथ तैयारी करिए। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि मैथ में आपके 25 के 25 क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराता हूं या तो वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं। आज से मैं आपको प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊँगा और साथ में साथ मैं आपको चैप्टर भी कराऊँगा। तो नंबर सिस्टम में जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, तो इससे एसएससी जीडी में नंबर सिस्टम से एक या दो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत ही महत्व रखता है अपने आप में। 0.01 नंबर से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में आपको नौकरी लेना है, तो आप आज से ही दिन और रात को एक कर दीजिए, और जितने महीने बाद पेपर होगा इन 2-4 महीनों में आप तैयारी करके आप वो मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आप इस अगले 5 साल में करना चाहते हैं। यदि अपनी लाइफ में 5 साल आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये नौकरी जो है एसएससी जीडी की, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यदि आप करना चाहते हैं तो आप आज से दिन और रात पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है इसे आप गंवा न सके। क्योंकि वैकेंसी जो है अप्रोक्सीमेट 25,000 अर्थात 25,000 के करीबन है। तो इसमें आप ये मान लीजिए कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, क्योंकि जो वैकेंसी की सीट है वो बहुत कम है। जो वैकेंसी है वो करीब 40 से 45,000 आनी थी, लेकिन 25,000 ही वैकेंसी आई है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि जो आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाएगी। तो इतना सरल नहीं होगा एग्ज़ाम को निकालना। इसलिए आज से आप यदि सीरियस हैं रियल में, तो रात दिन एक कर दीजिए, और जितने भी दिन बचे हैं उसमें आप प्रैक्टिस करिए, चैप्टर पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए। यदि आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो यह आपके सामने अब दो ही रास्ता बचता है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। तो मैं आपको मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मैथ तो पढ़ा ही रहा हूं, जैसे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया है और नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, वर्क एंड टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया, पाइप एंड सिटर हो गया, मतलब जितने भी टॉपिक हैं एसएससी जीडी के, मैं आपको सभी को कराऊंगा। और मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनका भी डिस्कशन करूँगा। तो इसी के साथ आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। देखिए, जैसे मैंने नंबर सिस्टम में आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? यूनिट डिजिट। तो जब आप यूनिट डिजिट पढ़ लेते हैं तो उसमें से क्वेश्चन कैसे आता है या फिर उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, वो मैं आज आपको कराऊंगा। तो आज हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट के लिए जो इकाई का अंग है कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब कि जैसे हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, किस बेस पर आता है, कितने सेकंड में हमें हल करना रहता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा कि यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, और मैं आपको 1-2 रूल भी बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 243 की पावर 20 इंटू 6, 5 की पावर 7 इंटू 2, 0, 1 की पावर 220 है। कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात करिए। क्वेश्चन है आपका कि इकाई का अंक ज्ञात करिए। आपके सामने क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 243 की पावर 20 है और इंटू 65 की पावर 7 है इंटू 201 की पावर 220 है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसका आंसर जो है कमेंट में आप तुरंत कीजिए। इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक की 1 का 0 से लेकर 9 तक मैंने बताया था कि 1 का मतलब कि इकाई का अंक कितनी भी पावर चढ़ी हो तो कैसे निकालना है, 2 के लिए कैसे करते हैं, 3 के लिए कैसे करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको पूरा बताया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम की क्लास में यूनिट डिजिट की क्लास देख लीजिए। तो चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इकाई का अंक। तो हमें जिसका अंक ज्ञात करना है हम उसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो, हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमें दहाई, सैकड़ा, हजार से कोई मतलब नहीं है। हम कहाँ पर जाएंगे? इकाई के अंक पर जाएंगे। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है? 3 है। यहाँ पर क्या है? 5 है। यहाँ पर क्या है? 1 है। और मैंने आपको बताया था 3 के लिए कि 3 की पावर 4 हो या 4n हो तो इकाई का पावर हमेशा क्या होता है? 4 हो या 4n हो, इकाई का पावर 1 होता है। तो देखो 3 हमें इसको छोड़ना है, 3 बनाना है बस। तो 3 की पावर यदि हम क्या कर दें, 20 है, 20 को 4 के पावर के रूप में हम कैसे बना सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं 3 की पावर 4 कि टोटल की पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक देखो, तो क्यों? क्योंकि 4 पंचे 20। यदि आप फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 5 × 4 की पावर कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। तो 3 की पावर क्या हो गया? 20 हो गया ना। तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 3 की पावर 4 हो या 4n हो, ये क्या होता है? n होता है। 3 की पावर 4 ये हो जाता है n। तो 3 की पावर 4 हो या 4n हो। अब यहाँ n के दर पर 1 2 3 4 5 आप किसी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 3 की पावर क्या है? यहाँ पर 4 है, 4n के रूप में है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया? 1। तो आपने देखा कि इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब इसमें इकाई का अंक 1 हो गया तो हम सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, दहाई सैकड़े से हमें कोई मतलब नहीं, हमें जो टाइम है उसे सेव करना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक आप ऐसे मन में आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिना लिखे हुए। मैंने आपके लिए लिखा समझाने के लिए। देखो 3 की पावर हम क्या ले सकते हैं? 4 और 4 पंचे 20, तो 4n हो गया। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 × अब देखो मैंने बताया था कि यदि 0 1 5 और 6 की पावर कुछ भी चढ़ जाए तो इकाई का अंक वही रहता है, नहीं बदलता। तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 1 है, तो इसका भी नहीं बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 के 5, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 5। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो आपने देखा कि क्वेश्चन का कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 20, इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 × 5, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। और 5 में इकाई का अंक नहीं बदलता, 1 में भी इकाई का अंक नहीं बदलता, तो 5 1 के 5। आपने देखा क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका 207 की पावर 28 × 62 की पावर 8 × 20 की पावर 225। क्वेश्चन है आपका इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो आप इसे सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी और उसे कमेंट में आंसर करिए। तो चलिए अब इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपके लिए 7 के लिए क्या बताया था? जो 3 के लिए रूल है वही 7 के लिए है, अर्थात 7 की पावर 4 के रूप में हमें बनाना है। जब 4 के रूप में बनाएंगे और 28 को 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 7 7 चौक 28। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 7 चौक 28 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही तो ये लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? तो हम इसे 4 की पावर के रूप में तोड़ते हैं। अब देखो, अब तो अगर आपको तोड़ना नहीं आता तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर जितनी पावर है उसमें भाग दे देंगे 4 से। 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 4 से 28, 7 आ गया, तो इसको 7 के रूप में लिख लेंगे। अब मान लो यदि कुछ शेष भी बच जाता है, मान लो यहाँ पावर कितनी हो जाए, चलो पहले इसके बाद मैं शेष वाला बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 की पावर 4 और 4 की टोटल की पावर कितना है? 7। तो 7 की पावर 4n के रूप में हो गया। तो इकाई का अंक इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, जितना भी मैंने आपको ट्रिक बताया है आपको सिर्फ उसको पकड़ना है। तो यहाँ इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 है। अब 2 के लिए क्या बताया था? 2 की पावर यदि 4 हो या फिर 2 की पावर क्या हो? 4n हो। अब n के रूप में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है? 6 आता है। अब इसी से यही रूल आपको यहाँ लगाना है। तो आप 2 के लिए क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 और फिर 4 से 8 भाग दो, कितना हो जाएगा? 2। तो 2 की पावर 4n के रूप में हो गया। तो जब 2 की पावर 4n के रूप में हो तो इकाई का अंक क्या होता है? हमेशा 6 होता है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। इसके लिए 0 में इकाई का अंक नहीं बदलता। देखो आपको ये बिल्कुल कंटेस्ट करना है कि 0 1 5 5 और 6 में इकाई का अंक कभी नहीं बदलता, पावर चाहे जो हो जाए। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। अब इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे, देखो 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका इकाई का अंक हमेशा, या इकाई का अंक छोड़ो उसकी पूरी वैल्यू ही 0 आएगी।
तो यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। आप इसे उतार लीजिए जल्दी से। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए क्वेश्चन 205 की पावर 20 इंटू 2 3 की पावर, मान लीजिए आपको दे दिया जाए 17 इंटू 2 4 की पावर 20। अब देखिए कह दिया इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका पता है 5 का चेंज नहीं होता, 3 की पावर 4n के रूप में हो तो क्या हो जाएगा 1। तो 3 की पावर अगर 4 आप बनाना चाहते हैं और 17 में यदि 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 1 बच गया, तो जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि गुणा में जो है पावर जुड़ जाती है। अब इसे आप सॉल्व करोगे यही आएगा। देखो 3 है, पावर का पावर गुणा हो जाता है, 4 चौक 16, अब इंटू 3 की पावर 1। अब गुणा में क्या होती है? घात जुड़ जाती है। जब आधार बराबर हो तो 16 1 17, यही ना लिखा है यहाँ, यही लिखा है। तो आप इसे इस रूप में लिख सकते हो कि 3 की पावर हमको अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, तो हमको 3 की पावर 4n के रूप में बनाना है। तो 4 करेंगे और n के रूप में 4 ले लेंगे, 4 चौक 16। अब जो बचेगा उसे शेष लिख देंगे। क्या लिख देंगे? शेष। अब हमें पता है कि इसमें तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 की पावर 4n में इकाई का अंक 1 आ गया, लेकिन जो बचा है उसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 की पावर 1 है, अर्थात 3 का गुणा 1 बार। अब इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया? 3। आप ऐसे निकालोगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करोगे? 3 की पावर 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 की पावर 4 की पावर 4 है तो इसका इकाई का अंक 1 आ गया, और 3 की पावर 1 बार बचा तो 3 1 के 3, तो इकाई की पावर क्या आ गया? 3। और 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया था? यदि 4 की पावर सम हो तो इकाई का अंक क्या हो जाता है? 6, और यदि विषम हो तो 4 ही, यदि विषम हो तो 4 ही आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है? सम है, तो सम है तो इकाई का अंक पावर क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। अब इसका बस मल्टीप्लाई कराओ, 5 3 15 और गुणते 6। अब 6, अब पूरा आपको नहीं कराना, इजी कराना है। 5 3 15, अब आपको 6 से सिर्फ इकाई में कराना है। तो 6 पंचे 30, 30 में क्या आ गया? इकाई का अंक 0। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका? 0। आपने देखा कि यदि शेष वाला सिस्टम हो तो आपको कैसे करना है? 3 की पावर 4 बनाना है और 4 की पावर को जितना शेष बचे उसको अलग से लिख लेना है। तो आपने देखा क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को, यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही जल्द सॉल्व कर सकते हो, वो चाहे एसएससी जीडी का हो या फिर किसी अन्य एग्जाम का हो। तो इसके आगे चलिए मैं आपको कुछ और रूल बता देता हूँ। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एसएससी नंबर सिस्टम से। वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए, देखिए वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि आपको 1 दे दिया जाए प्लस 1 दे दिया जाए प्लस 1 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार करोगे? यदि आप इसे नॉर्मली सॉल्व करोगे, नॉर्मली का मतलब है कि आप यदि इसे साधारण विधि से सॉल्व करोगे कि यहाँ पर 1 है कि 1 1 के 1 धन 1 2/1, फिर इसे पलटोगे, फिर इसका मल्टीप्लाई से कराओगे, फिर पलटोगे, तो इस प्रकार आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल बताऊंगा। ट्रिक क्या है? जब कभी भी यहाँ पर क्या हो? एक वैल्यू हो, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सदा 1, हमेशा 1। इसकी वैल्यू, इस लाइन की वैल्यू जो है हमेशा 1 होनी चाहिए, उसके लिए ट्रिक है। और यदि 1 ना हो तो उसके लिए दूसरी ट्रिक है। तो सबसे पहले हमको ट्रिक देते हैं जिसमें यहाँ पर 1 हो, 1 1 1, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ तक आपका 1 होना चाहिए। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ये आपका आंसर ये हर है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। देखिए 1/1 है तो सबसे पहले यहाँ 1/2 भी कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ देखना है कि 1 1 1 है कि नहीं, नीचे आपको सबसे नहीं देखना। यहाँ पर जब यह 1 1 1 हो तो आपके लिए ट्रिक लगानी है कि सबसे पहले एक लिखना है, 1 लिखना है, फिर यहाँ पर 1 लिखना है, 1 1 लिख लिए। उसके बाद देखो इसके ऊपर से लिखेंगे जितने अंक इधर होंगे, इधर आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कितने 1 है? 1 2 3 4, तो कितने 1 लिखेंगे? 1 2 3 4। और लिखेंगे कहाँ से? सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 1, इसके ऊपर से हम लिखना शुरू करेंगे इधर के डिजिट को। अब देखो इसके साथ हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें इसको प्लस करना है। जैसे 1 1 के 1, इसका मल्टीप्लाई कराए, 1 1 जा 1, 1 1 के 1, अब 1 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 2। अब फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है और इसको जोड़ना है, तो 2 1 के 2 और 1 3, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको जोड़ना है। बस एक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है कि इसका
ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराना है और इसके साथ जोड़ना है। एक एक के एक और एक में एक जोड़ोगे 2, अब 2 एक के 2, 2 में एक जोड़ोगे 3, 3 एक के 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 एक के 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8। ये हो गया आपका 8। अब जैसे ही आप 8 लिखोगे, इसके बाद जब कोई अंक नहीं बचेगा तो आप उसे लिख दोगे और उसके नीचे क्या लिखोगे, उसके जस्ट पहले वाली संख्या अर्थात 8/5। ये आपका क्या हो गया, आपका ये क्या हो गया आंसर 8/5। अब देखो ये आंसर कब होता है, जब आपका यहाँ पर 1 प्लस में हो, 1 प्लस 1/1 प्लस 1 यहाँ पर 1 हो। अब देखो इसमें यदि यहाँ पर प्लस न दिया जाए, ये तो आपका आंसर सही है। मान लीजिए यहाँ पर अगर टोटल का बटे कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बटल, मतलब कि ये जो प्लस है 1 प्लस इधर ना होकर टोटल का बटे करके अब ऐसे प्लस किया जाए, तो इसके लिए क्या होता है कि आंसर को हम यहाँ पर पलट देते हैं। तो उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, आपको देखना है कि यहाँ पर यदि 1 प्लस हो और यहाँ पर 1 होना चाहिए, इधर कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको जोड़ना है, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको जोड़ना है, और जो आएगा उसको आगे लिखते चले जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए आपको दे दिया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। आपको ये देखना है कि सिर्फ यहाँ पर 1 होना चाहिए, नीचे से आपको कोई मतलब नहीं। तो जब यहाँ पर 1 होगा, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1/4 को, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर इधर जो डिजिट है यहाँ इसके ऊपर से लिखना शुरू करेंगे 3 2 1। अब देखो ये इसमें प्लस है, इसलिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं। यदि माइनस होगा तो हम माइनस भी लिखेंगे। तो देखो अब हम इसका इससे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको जोड़ देंगे। किसमें, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आएगा, 4 ताई 12, 12 1 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 13 दूनी 26, 26 में 4 जोड़ेंगे 30, 30 एक के 30, 30 में 13 जोड़े 43। अब बटे में क्या लिखना है, उसके जस्ट पहले वाली 43/30। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कब, जब 1 प्लस 1/, इस प्रकार हो। अब देखिए यदि पूरे का 1 हो जाएगा तो क्या होगा, वो क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। ये आ जाए आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 1 1 है, लेकिन यहाँ पूरे का 1 के बटे पूरे है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए भी वही ट्रिक है, लास्ट में हमको पलटना है। यहाँ पर 1 1 1 है, नीचे हमको देखना है नहीं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इधर की जो डिजिट है इसके ऊपर लिखना शुरू कर देंगे 2 1 3। इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको जोड़ेंगे, 4 दूनी 8 1 9, 9 एक के 9 4 13, 13 तिया 39, 39 9 49 1 48, 48/13। ये आपका आंसर हो जाता। कब, जब यहाँ पर 1 प्लस में होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरा बटे में है। जब पूरा बटे में होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट पलट देना है, अर्थात 13/48। ये आपका हो गया क्या, आंसर। तो आपने देखा कितनी इजी ट्रिक के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपको कब लगाना है, जब यहाँ पर पूरा बटे में हो, ये पूरा बटे में हो और यहाँ पर 1 हो, और यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले इसको लिखना है कि 1 4, उसके बाद ये इधर की डिजिट को आपको इसके ऊपर से लिखना है, इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको जोड़ना है, 4 दूनी 8 1 9, 9 एक के 9 4 13, 13 तिया 39 9, 48/13। अब यहाँ पर देखना है कि यदि बटे का पूरा है तो इसको पलट देना है, नहीं पलटना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक माइनस करा देता हूँ। मान लो यहाँ पर देखो, इसी क्वेश्चन में देख लो, मान लो यहाँ पर क्या कर दें, माइनस कर दें। तो आप उसको देखते हैं, देखो सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे 1 4 2 1। देखो ये प्लस में है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस में है 3, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे बस। अब देखो 4 दूनी 8 1 9, 9 एक के 9 4 13। अब 13 तिया 39 में 9 जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर घटाना है ना, तो 13 तिया 39, 13 का 3 से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 9 घटा देंगे। तो क्या हो गया, 13 तिया 39, 39 में से 9 गए 30। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 30, और बटे में जस्ट उसके पहले वाली संख्या 13। अब 1 का बटे पूरा है, इसलिए इसको पलट देंगे 13/30। तो आपका आंसर हो जाएगा 13/30। तो आपने देखा कि यदि प्लस हो या माइनस हो तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। ये ट्रिक किसके लिए, जब यहाँ पर 1 1 1 हो, ठीक है। अब यदि यहाँ पर डिजिट जो है बदल जाए, उसके लिए क्या फार्मूला है, तो उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका जो है लाभ है सभी लोग उठा सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आप जी जान अपना लगा दीजिए, और आपको मैं जीके भी पढ़ाऊँगा, और यदि आपको रीजनिंग भी पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिए।
इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।